नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। बहुत से साथियों के कमेंट थे कब लगेगा 8वां वेतन आयोग, कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो सैलरी में भरमार मात्रा में बढ़ोतरी होने वाली है। गवर्नमेंट पैसा बरसाने वाली है कर्मचारियों पर, और इतना पैसा जितना आप खर्च भी नहीं कर पाओगे। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़कर पैसा मिलने वाला है, और इससे संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी भी निर्धारित कर दी है। और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतनमान के लागू होने की पूरी संभावना है। अब लागू हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने और समय लग जाए, लेकिन लागू जो होगा यानी इसका लाभ जो है वो आपको 1 जनवरी 2026 से देखने को मिलेगा। अब ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 में कर्मचारियों की कितनी सैलरी होगी, किस किस कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी। तो दोस्तों, प्रोबेशन काल में भी सैलरी इसमें बढ़ जाती है, और क्योंकि जितना बेसिक है उसमें 1.92 ये तो मिनिमम बढ़ोतरी होती है, यानी 1.92 तो बढ़ेगी, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग लगा था उसमें 2.57 गुना हुई थी सैलरी बेसिक, और अब की बार संभावना है भी 2.85 गुना हो जाएगी। तो मैं आपको 1.92, 2.57 और 2.85 तीनों का गुना करके बताऊंगा कि किस कर्मचारी की सैलरी कितनी हो सकती है। तो दिल थाम के बैठ रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोटिवेशन होने वाला है, भी उनको भी पता चले भी सरकारी कर्मचारी को 2026 के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है। वर्तमान में भी खूब सारी सैलरी मिल रही है, लेकिन अब ये सैलरी जो है वो भरमार मात्रा में बढ़ने वाली है। ग्रेड 3 की मैं बात करूं सबसे पहले, तो वर्तमान में प्रोबेशन के अंदर 23,700 रुपये मिलते हैं। अगर 1.92 का ही गुणा होता है तो ये जो प्रोबेशन की सैलरी है वो बढ़कर 45,504 हो जाएगी, यानी 45,500 रुपये। और अगर ये 2.57 जो 7वां वेतन आयोग लगा था उस हिसाब से बढ़ती है तो ये 60,909 यानी 61,000 हो जाएगी। और 2.85 जिसकी संभावना है होने की, अगर इतनी होती है तो ये जो प्रोबेशन सैलरी है वो 67,545 67,500 रुपये प्रोबेशन काल में मिलेंगे ग्रेड 3 के कर्मचारी को। अब प्रोबेशन पूरे होते ही 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो वर्तमान में 33,800 रुपये प्लस 8% HRA यानी लगभग 3,000 रुपये और 37,000 रुपये से शुरुआत हुई थी इस 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों की। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो शुरुआती जो सैलरी है 1.92 के हिसाब से देखें तो 64,896 रुपये प्लस 5,192 रुपये HRA, कुल मिलाकर 70,000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर 1.92 गुना तो होनी ही होनी है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ग्रेड 3 के कर्मचारी को प्रोबेशन पूरा होने के बाद 70,000 रुपये मिला करेंगे, और प्रोबेशन में 45,000 रुपये मिले। इसके बाद अगर 2.57 गुना होती है तो 86,866 प्लस 6,950 रुपये HRA यानी 93,815 रुपये मिलेंगे अगर पिछले अकॉर्डिंग बढ़ी तो। और वर्तमान में जितनी संभावना है उतनी बढ़ जाती है तो 96,330 प्लस 7,706 यानी 1,04,000 रुपये मिलने की संभावना है। अब ग्रेड 2 की बात करें तो वर्तमान में 26,500 रुपये प्रोबेशन काल में मिलते हैं। अगर 1.92 गुना ही होती है तो 50,880 रुपये मिलेंगे। 2.57 गुना होती है तो 68,105, और 2.85 गुना होती है तो 75,525 रुपये प्रोबेशन काल में 2nd ग्रेड के कर्मचारी को मिलेंगे 1 जनवरी 2026 के बाद। लेकिन वर्तमान में 37,800 रुपये HRA प्लस 37,800 रुपये बेसिक प्लस 8% HRA लगभग 40-41,000 रुपये से शुरुआत होती है 7वें वेतन आयोग के अंदर 2nd ग्रेड कर्मचारी की। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग जैसी लगेगा 1 जनवरी 2026 से, तो अगर 1.92 गुना के हिसाब से देखें तो 72,276 रुपये प्लस 5,806 रुपये HRA यानी 78,382 रुपये मिनिमम मिलेंगे 1 जनवरी 2026 से 2nd ग्रेड के कर्मचारी को। अगर
7 गुना होती है तो 97,140 प्लस 7,772 यानी 1,04,918 रुपये। 2.85 गुना जिसकी लंघने की संभावना है उतना होता है तो 1,07,730 प्लस 8,618 यानी 1,16,348 रुपये मिलेंगे। अब फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं तो 28,795 रुपये प्रोबेशन काल में मिलते हैं। अगर 1.92 गुना होता है तो 55,286 मिलेंगे। 2.57 के हिसाब से 74,000 रुपये मिलेंगे। 2.85 के हिसाब से 82,000 रुपये मिलेंगे। और 2 ईयर के बाद 44,300 प्लस 4,000 के समथिंग यानी 48-49,000 रुपये से 7वें वेतन आयोग के अंदर फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी को 2 साल बाद मिलते हैं। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो उसके बाद 1.92 के हिसाब से 85,000 प्लस 6800 रुपये HRA यानी 91,860 रुपये मिलेंगे। अगर 2.57 गुना होता है तो 1,13,851 प्लस 9108 यानी 1,22,959 रुपये मिलेंगे। और इसी हिसाब से अगर 1,26,255 प्लस 10,100 2.85 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो 1,36,000 रुपये यानी ग्रेड थर्ड के कर्मचारी को 1,04,000, ग्रेड सेकंड के कर्मचारी को 1,16,000 और ग्रेड फर्स्ट के कर्मचारी को 1,36,000 रुपये मिलने की संभावना बताई जा रही है। ये अनुमान के आधारित है, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और मिनिमम तो मैंने आपको 1.92 के हिसाब से बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सैलरी मोटिवेशन के हिसाब से वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाए और जो लगे हुए हैं उनको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।